Good morning, students. Today we are going to start our new topic, class 9, chapter number 10, gravitation. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मोशन इक्वेशन. जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड जो मोशन इक्वेशंस होती है उस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में डिस्कस कर दिया था. ठीक है, जिसमें हमने फ्री फॉल्स के बारे में पढ़ा था, एसिलेशन ड्यू टू, ठीक है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था. तो वहां पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0. ठीक है, और जब जब ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, और जब ऊपर फेंकते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी थी. और जब भी देखो, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो देखो जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा वो अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन में गिरेगा. तो उस जब भी हम ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते तो जी बराबर हमेशा पॉजिटिव लेते थे. और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे तो हम क्या करते थे, वहां पे मैंने वहां पे बताया था आपको कि ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं. तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब नीचे गिराएंगे तो गिराएंगे तो पॉजिटिव, और जब ऊपर गिराएंगे, ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी. तो ये कंसेप्ट के, इन कंसेप्ट के तो ऊपर ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराएंगे तो उसके यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट कंडीशन से गिरा रहे हैं तो यू ऑफकोर्स 0 होगा. और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे, जैसे कि मैंने कोई स्टोन फेंका, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट वहां पे भी एसेलेरेशन होता है. उसी एसेलेरेशन से वापस क्या होता है, वो नीचे आता है. ठीक है, बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, उस पॉइंट, पीक पॉइंट पे जाएगी 0. तो इन सब के बाद जो उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो उस बेस पे मैंने ये न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं. तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. देखो, एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है रूफ ऑफ द बिल्डिंग से, बिल्डिंग की रूफ से. ठीक है, ठीक है. इट टेक यूज टू ग्राउंड ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखो, अभी कितना सेकंड ले रहा है, 4 सेकंड. देखो, एक स्टोन को नीचे गिराया जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी यू के फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ले रहे हैं, कर रहे हैं अपन. तो यू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिरा रहे हैं तो यू बराबर 0. देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी देखो अभी 0 है, अब गिराया तो क्या होगी, उसने वेलोसिटी गेन करी किसके इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटेशन की, ग्रेविटी की वजह से. तो u बराबर 0 हो गया इस कंडीशन में. अब टाइम कितना ले रहा है ये, t बराबर 4 सेकंड. अब ये क्या बोला है, एक टेक 4 सेकंड. अब g बराबर कितना देर का है, 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो, ये यदि आपको नहीं दे रखा हो तो आप 9.8 भी ले सकते हो, यदि उसने 10 दे रखा हो तो 10 मान के भी कर सकते हो. ठीक है, बट कैलकुलेशन के लिए 10 बेस्ट रहता है. बट यदि उसने 9.8 दे रखा है जी की वैल्यू, तो आपको 9.8 ही लेना है, अपनी तरफ से 10 मत कर देना. यदि नहीं दे रखा तो आप वहां पे लिख सकते हो 10 मान सकते हो, ठीक है, या 9.8 भी मान सकते हो. तो यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो, एस फाइंड करना है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है, हाइट. तो हाइट बराबर, देखो, दो मोशन इक्वेशंस में हाइट आती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली में. कौन कौन सी, एक तो सेकंड और एक थर्ड. जो हमने मोशन इक्वेशन में भी डिस्टेंस आती थी, यहाँ वो क्या बन गई, हाइट बन गई. तो एस एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. नीचे गिरा रहे तो प्लस आ जाएगा. या फिर एक और इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, बट देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा, तो हमें, हमारे पास टाइम है तो हम सेकंड इक्वेशंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी तो नहीं है ना. चलो, तो इस इक्वेशन में रख दो वैल्यू, तो h बराबर ही, तो हमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है. तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो
h बराबर क्या हो जाएगा u बराबर 0, t बराबर 4 सेकेंड प्लस और 1/2 जी की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 1/2 10 इंटू 16, तो 10 को ठीक है 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा 5 16 जा 80, तो 80 मीटर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 80 मीटर। कैसे आया, हमने सेकंड इक्वेशन लगाई, u दिया हुआ था, t दिया हुआ था, g दिया हुआ था और हमने क्या निकाल ली। देखो u उसने इनडायरेक्टली रूप से दिया गया है, उसने क्या बोला है बस कि एक स्टोन है उसको हम एक रूफ से फेंक रहे, पर्टिकुलर हाइट से रूफ से फेंक रहे हैं, मतलब नीचे गिरा रहे, तो क्या होगा उस कंडीशन में u बराबर, उसने ऐसा बोला नहीं कि u बराबर 0, पर हमें पता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो u बराबर उसका क्या हो जाता है 0। और जब ऊपर फेंकेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो उसका v 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से तो वो ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड ड्रॉप्ड अ कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग आ रही है यहाँ पे, एक बच्चा है जो कि कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, कहां से, एक बिल्डिंग से, जिसकी हाइट कितनी है h बराबर दे रखा है। देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया, h बराबर, अब सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो h बराबर कितनी दे रखी है, हाइट 50 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है 50 मीटर, ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है 50। अब कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विच इट फॉल थ्रू 20 मीटर डिस्टेंस। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसमें कि उसने ये देखो मतलब 20 मीटर, देखो टोटल तो कितनी दे रखी है उसने, टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट दे रखी है 50 मीटर, बट वही पूछ रहा है कि इसने जो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की वो किस वेलोसिटी से करी, ये 20 मीटर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट, तो देखो जी कितना दे रखा है, जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और तो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, u बराबर इसका भी क्या हो जाएगा, u बराबर 0, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट से हम गिरा रहे हैं, तो u बराबर क्या हो जाएगा इसका 0, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लग जाएगी इसमें v बराबर u स्क्वायर, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी ही तो फाइंड करनी है, किस वेलोसिटी से उसने 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू 0 प्लस 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, h की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर कितनी वेलोसिटी से उसने कवर की। तो देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर बराबर 2 10 जा 100, सॉरी 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 का स्क्वायर, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 20। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v बराबर 20। तो इसने 20 मीटर डिस्टेंस, मीटर पर सेकंड, भाई यूनिट भी जरूर लगाना, मीटर पर सेकंड। तो इसने जो 20 मीटर की जो डिस्टेंस कवर की, ये द वेलोसिटी ऑफ कॉइन, जो कॉइन ने 20 मीटर की डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर की 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब इसमें एक और सेकंड क्वेश्चन भी, अब इसको रफ कर देता हूं मैं, या आपने कर लिया होगा ना कॉपी, या पॉज करके कर लेना। अब सेकंड का ही, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी विथ विच द कॉइन स्ट्राइक ग्राउंड टेक्स जी। अब देखो अब ये कह रहा है कि अब इसमें जो पूरी टोटल 50 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी वेलोसिटी से कवर की। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, वही इक्वेशन लग जाएगी, मोशन इक्वेशन थर्ड,
तो v स्क्वायर बराबर सेकंड वाला है ना, इसका b वाला, सेकंड का b, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u स्क्वायर 0, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, h की वैल्यू कितनी, सॉरी g की वैल्यू तो 10 आएगी ना, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड और h की वैल्यू 50। अब हमें पूरी 50 मीटर की डिस्टेंस उसने किस वेलोसिटी से कवर की वो फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 2 10 20 20 को 5 से किया तो 1000, ठीक है, और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 1000, तो v बराबर क्या हो जाएगा √1000, तो इसका यदि स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 31.67 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम ये भी फाइंड कर लेंगे कि उसने टोटल 50 मीटर की डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर की, वो फाइनल वेलोसिटी है 31.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने वो डिस्टेंस कवर की। क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन। अब देखो इसमें दूसरा कंसेप्ट है, इन दोनों क्वेश्चंस में तो क्या कर रहे थे हम ऊपर से गिरा रहे थे, अब यहाँ पे क्या है नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें दूसरा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हम ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो g बराबर -g हो जाएगा इस कंडीशन में, और v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है तभी तो हम उसको फेंक पाए, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो हम उसको नहीं फेंक पाते ना, ठीक है। तो द वेलोसिटी विथ विच द, देखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट है उसने 20 सेंटीमीटर, मतलब उसको जब ऊपर फेंका, तो ये रफ कर रहा हूं मैं, देखो एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर, देखो एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया ऊपर की तरफ फेंका, तो उसने कितनी करी यहां से ग्राउंड से, तो उसने कितने हाइट कवर की, कितने डिस्टेंस कवर की 20 सेंटीमीटर। तो द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं अपन ताकि ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको 20 मीटर, ठीक है। तो द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, अब किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया, ठीक है, तो देखो मतलब वो u बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन ए में, तो g बराबर कितना दे रखा है इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब v बराबर इनडायरेक्टली दिया हुआ है 0, क्योंकि एक लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे पीक पॉइंट पे जाके v बराबर क्या हो जाएगा 0, तो वही लगा दो इक्वेशन थर्ड वाली, और कितना दे रखा है h बराबर दे रखा है 20 मीटर, h बराबर दे रखा है 20 मीटर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, बट ऊपर फेंक रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा नेगेटिव, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा g नेगेटिव, तो v स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0, u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, तो u बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो u बराबर कितना आ गया, तो उस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, किस वेलोसिटी से फेंका ऑब्जेक्ट को ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से। अब हमें फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा हो उसमें उसको कितना टाइम लगा, तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या होता है u प्लस 80, ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि v भी हमारे पास है u भी है a है, तो टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम मोशन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये सॉरी ये a की जगह क्या आ जाएगा g,
बट ये जी क्या आएगा माइनस में, तो उसमें टाइम कितना लगा वो फाइंड करना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो v बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर तो 0 माइनस u बराबर कितना है 20, और a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, और ये 10 से 2, तो 2 सेकेंड। तो t बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये क्या हुआ, तो 2 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पर, तो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको ऊपर पीक पॉइंट तक यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और आप सभी के कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजी वे में सोल्व कर दोगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जाके आपकी क्लियरिटी बनती जाएगी, न्यूमेरिकल्स के ऊपर पकड़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की जितना हो सके। ओके, थैंक यू।